अभी तक आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है या कोई भी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया है और आप चाहते हैं कि हमें बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड मिल जाए, तो आपको बार बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे या फिर आपको लोन के लिए भी आपको बार बार बैंक के चक्कर ही लगाने पड़ेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे बैंक खुद आपको कॉल करेगी कि भाई मेरा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, मेरे से आप लोन ले लीजिए। अभी तक आपने कहीं से भी कोई क्रेडिट कार्ड या फिर कोई लोन के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि कैसे आप खुद बैंक को कॉल करवा सकते हैं और खुद आप घर बैठे लोन ले सकते हैं, घर बैठे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड आप कैसे घर बैठे लेंगे। पूरा का पूरा नया आदमी जिनके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड अभी तक नहीं मिला है, जिनके पास अभी तक कोई भी लोन नहीं मिला है, जो अभी तक जिंदगी में कभी भी कहीं से भी लोन नहीं लिए हैं, कहीं से भी कोई चीज के लिए अप्लाई भी नहीं किए हैं, तो उन लोगों को कैसा क्रेडिट कार्ड मिलेगा, कैसे लोन मिलेगा, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के और बिना बैंक जाए हुए। तो सारी की सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रघुनंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल रघु। तो अभी देख सकते हैं कि मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड है। ये एक स्लाइस क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद आपको एक एचडीएफसी बैंक का पेटीएम क्रेडिट कार्ड मिलेगा और फिर नीचे आपको इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और ये तीनों क्रेडिट कार्ड एक्टिव है और ये तीनों क्रेडिट कार्ड जो है वो फ्री है जिंदगी भर के लिए। कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, ना मंथली चार्जेस और ना हिडन चार्जेस और ना ही कोई भी एक्स्ट्रा फीसेस। और ये तीनों कार्ड को मैं आसानी से यूज करता हूं और ये तीनों कार्ड मेरा खुद का कार्ड है और ये तीनों कार्ड पे नंबर भी देख सकते हैं, कि नाम भी देख सकते हैं, ये मेरा खुद का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि बिना किसी इनकम प्रूफ, बिना किसी डॉक्यूमेंट के और बिना बैंक जाए हुए पूरा का पूरा नया आदमी, मतलब आपने कहीं भी लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए कहीं से भी अप्लाई नहीं किया, आपको एक क्रेडिट कार्ड लेना है। देखिए जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे आपको हमेशा पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसा जो है वो ऐसा चीज है जो आपको अच्छे से अच्छा आदमी भी धोखा दे देता है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको कभी धोखा नहीं देने वाला है। आप जब चाहें तब इससे पैसा कहीं से भी निकाल सकते हैं या कहीं शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बेनिफिट्स है, जिसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बना के डाल चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ कि आप क्रेडिट कार्ड को कैसे लेंगे, किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को आप कैसे लेंगे। एक्चुअली हम आपको बताने वाले हैं आप बैंक के क्रेडिट कार्ड को कैसे लेंगे। देखिए प्राइवेट सेक्टर तो बहुत सारे सेक्टर्स है जहां से क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको बैंक्स के क्रेडिट कार्ड कैसे मिलने वाले हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये हमारा जो है वो स्लाइस क्रेडिट कार्ड है और आपको पता होगा कि स्लाइस जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक बैंक के थ्रू, एसबीएम बैंक के थ्रू काम करता है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है एसबीएम बैंक, मतलब एसबीएम बैंक के थ्रू हमें स्लाइस का वीजा क्रेडिट कार्ड मिला था। वो हमारा जिंदगी का पहला क्रेडिट कार्ड था और ये हमें जो है वो लेने पे हमें मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जब भी हम किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते थे तो वो डिक्लाइन हो जाता था। ऐसा ही आपको भी होता होगा कि आप भी जब भी किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करते होंगे या फिर आप कहीं से भी कोई भी बैंक, जो भी जितने भी बैंक है, कोई भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को आप अगर आप अप्लाई करते होंगे तो आपको 100% है कि डिक्लाइन हो ही जाता होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी प्राइवेट सेक्टर से, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो स्लाइस कार्ड हो, चाहे वो जस्ट मनी हो, किसी भी प्राइवेट सेक्टर से आपको थोड़े समय के लिए समथिंग 3 महीने के ऊपर, कम से कम तो आपको 3 महीना ही यूज करना पड़ेगा। 3 महीने से ऊपर कम से कम आपको क्रेडिट कार्ड लेना ही पड़ेगा या फिर उनसे कुछ ना कुछ लोन लेना ही पड़ेगा। अगर आप बजाज फाइनेंस से भी लेते हैं तो मान लो किसी बजाज फाइनेंस से आप कहीं से भी आप एक फोन ले लीजिए या फिर बजाज फाइनेंस से आप ऑटो लोन ले सकते हैं, तो आपको थोड़ा तो ये सब्र रखना ही पड़ेगा कि आपको बजाज फाइनेंस या फिर कोई भी ऐसा प्राइवेट सेक्टर से जहां से आपको आसानी से मिल जाए, वहां पे आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड देके और आपको लोन ले लेनी है। वो लोन आपको महंगा हो सकता है, जो बैंक लोन देते हैं उससे 2 गुना या 3 गुना भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप कम समय के लिए और कम अमाउंट में लोन ले। ठीक है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट स्कोर जनरेट करने के लिए लोन होता है। तो आप क्रेडिट स्कोर जनरेट करने तक ही वो लोन को रखें, मतलब कम से कम समय, जितना कम हो उतना कम समय के लिए लोन ले और उतना जल्दी से जल्दी उसको पेड कर दें। और यहाँ पर ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आप जब भी प्राइवेट सेक्टर से कोई भी लोन या फिर कोई भी चीज अगर आप प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हैं, अमाउंट है उसका जो ड्यू डेट है उससे आपको पहले उसका पेमेंट कर देना है। मतलब आपका एक भी ईएमआई मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक बार जब भी आप प्राइवेट सेक्टर से लोन या फिर कोई भी चीज अगर आप ले लेते हैं एक बार प्राइवेट सेक्टर से और 3 महीने से ज्यादा आपको यूज कर लेते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट हो जाता है। और जब आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है तब आपके क्रेडिट स्कोर पे वो हमेशा के लिए शो हो जाता है कि आपने इस जगह से सबसे पहले लोन लिया था और आपने पेमेंट भी सबसे पहले, मतलब अच्छे से अच्छा आप पेमेंट कर दिए हैं, टाइम पे पेमेंट कर दिए हैं। जब भी आप टाइम पे पेमेंट कर देते हैं तो क्या होता है कि आपका जो है वो सिविल के पास रिपोर्ट चला जाता है और सिविल के पास आपका रिपोर्ट एक बार अच्छे से चला गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कहीं से भी अगर अप्लाई करते हैं तो आपको सिविल पे, सिर्फ और सिर्फ सिविल के बेसिस पे आपको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। सबसे पहले हमने ये स्लाइस का क्रेडिट कार्ड लिया था जिसमें हमें लिमिट था, ये 2 लाख रुपए का दिया गया था। सबसे पहले हमें 2 लाख रुपए का लिमिट दिया गया था, जिसकी शुरुआत हमने 10,000 से किया था, लेकिन बाद में जाके हमें 2 लाख रुपए का लिमिट इसमें मिल गया।
और ये कार्ड को हम यूज भी करते हैं, इससे फ्लाइट बुकिंग या फिर कहीं से भी इसको स्वैप भी कर सकते हैं। इससे जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैश विड्रॉल नहीं होता है, बाकी ऑल फीचर्स इसमें अवेलेबल है। इसमें बेनिफिट्स भी हमें कई सारे मिले हुए हैं और मिलते भी हैं। उसके बाद हमने शुरुआत किया, यहाँ से होने के बाद हमने सेकेंड ऑप्शन हमने चुना पेटीएम एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड। जैसे कि आपको पता है कि पेटीएम का एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, वो जब भी आप पेटीएम यूज करते हैं तो आपको वहां पे ऑफर में दिखाई देता है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, वहां से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको फिर वो क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद आपको दूसरा बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना है, तो आपको एक पेटीएम एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेनी है, जहां से आपको बिना इनकम प्रूफ के सिर्फ और सिर्फ केवाईसी के बेसिस पे आपको एक अच्छा खासा लिमिट के साथ, वो भी लाइफ टाइम फ्री और नो ज्वाइनिंग पे नो एनुअल फी के साथ आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। जैसा कि ये क्रेडिट कार्ड है मेरा, देख सकते हैं पेटीएम का। तो ये पेटीएम नहीं, ये एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि एचडीएफसी जितने फीचर्स देते हैं सब फीचर्स इसमें अवेलेबल है। पेटीएम एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड को ले लिया, उसके बाद इंडोसिंड बैंक का एक अच्छा खासा ऑफर चल रहा था, जहां से बताया गया था कि इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा आपको, वो भी लाइफ टाइम फ्री। जितने भी मैंने अभी तक क्रेडिट कार्ड लिए हैं सबके सब लाइफ टाइम फ्री और बिना ज्वाइनिंग फी दिए हुए क्रेडिट कार्ड लिए हैं। और उसको मैं यूज करूं या फिर नहीं करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें कोई लिमिट ही नहीं है कि आप उसको यूज करें ही करें। जब हमको जरूरत पड़ता है तो हम यूज करते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ता है तो हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप उसको यूज करते रहते हैं रेगुलरली, 10% या 20% अगर आप उसको रेगुलरली यूज करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा खासा बनता रहता है। तो जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसको यूज करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं से भी लोन लेने की सोच रहे हैं और आपका लोन जो है वो फेल हो जा रहा है या आपका क्रेडिट कार्ड फेल हो जा रहा है, आपको बार बार बैंक झंझट लगाने पड़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। आसानी से क्रेडिट कार्ड या फिर लोन बैंक वाले खुद आपको कॉल करके देंगे। जैसे कि पहले आपको प्राइवेट सेक्टर से कहीं से भी लोन ले लेनी है, कोई भी लोन या फिर कोई भी चीज जो आपको मिल रहा है वो आपको फोन या फिर कहीं से भी कुछ भी, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइवेट सेक्टर से ही लेनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको प्राइवेट सेक्टर ही वाले अप्रूव करेंगे, थोड़ा सा लिमिट कम देंगे लेकिन आपको वही देंगे। वो आप अच्छे से अगर यूज कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक बार क्रेडिट स्कोर जनरेट हो तो फिर आप क्रेडिट कार्ड लोन बैंक के थ्रू ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छी अच्छी जानकारी मैं और आगे आपको अपडेट करने वाला हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।